पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम मुआहिदों और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का नूर खान एयरबेस पर वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम रईसी लाहौर और कराची भी जाएंगे, जहां वज़रा आला और दोनों सूबों के गवर्नर से भी मुलाकात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर कराची में कल आम तातील का ऐलान। पाकिस्तान हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का कहना है कि इंसानी हकूक, फ़लस्तीन, इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान और ईरान मुतल्लिका अमूर पर एक दूसरे से तामुन करते हैं। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे के दौरान पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने का वसी एजेंडा ज़ेर बहस होगा। ईरानी सदर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दो तरफा ताउन पर भी बातचीत करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का एक अहम मौका फराहम करता है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 421 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 71,391 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मुस्लिम लीग नून के नाम। कौमी असम्बली की 5 में से 2 सीटों पर लीगी उम्मीदवार फातेह। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 119 लाहौर से अली परवेज मलिक, NA 132 कसूर से रशीद मलिक जीत गए। NA 196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जोनीजो, NA 44 से सुन्नी कौंसिल के उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर मुंतखब हो गए। NA 8 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जीत गए। पंजाब में भी नून लीग का जादू चल गया। 9 सूबाई सीटें जीतने में कामयाब। PP 36 वज़ीराबाद से नून लीग ने PTI की सीट छीन ली। PP 22 तलागंज से नून लीग के फलक शेरवान कामयाब। नारवाद से हसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल फातेह। PP 1 से 39 शेखपुरा से नून लीग के राना अफजाल और PP 147 से मलिक रियाज जीत गए। PP 290 से नून लीग के सरदार अहमद लगारी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को गुजरात और लाहौर में बड़ी शिकस्त। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के भतीजे हार गए। काप लीग के मूसा इलाही कामयाब। PP 158 लाहौर से मुनिस इलाही को भी शिकस्त। नून लीग के चौधरी नवाज फातेह करार। PP 266 सादकाबाद से पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग कामयाब। PK 51 बाजोड़ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार दाऊद आफरीदी ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वालों को मुबारकबाद कहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। JUI की ख़वातीन के मखसूस नशस्त पर सदफ यास्मीन के बजाय सदफ एहसान के नोटिफिकेशन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और सदफ एहसान को नोटिस जारी कर दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब की जानिब से सदर मुमलिकत की सदारती इस्तना के हवाले से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को केसेस से सदारती इस्तना हासिल है। सूबाई असेंबली इजलास बुलाने मखसूस नशिस्तों से हलफ का मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। कौमी असेंबली इजलास आज होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। ननकाना साहब में मतरूका वक्फ अमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात समेत हालिया बारिशों से फसलों और अमलाक की तबाही पर ईवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म नसीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक ईवान में पेश करेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास ज़राए के मुताबिक बजट इजलास में माली साल 2024-25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर होगा। इजलास में अराकीन असेंबली अपने अपने हलकों से मुतालिक तजावीज़ देंगे। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। काफिले की नकलो हरकत की इतला एक दिन पहले 25 मार्च को रिवायती मेल के जरिए दी गई थी। काफिले की नकलो हरकत की इतला 7 दिन पहले दी जानी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बुशरा बीबी की बनीगाला से सब जेल अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस हल्फ उठा लिया। जस्टिस खुर्शीद इकबाल, जस्टिस फजल सुबहान और जस्टिस शाहिद खकान हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इश्ताक इब्राहिम ने जजेस से हल्फ लिया है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। स्टाफ से अलविदाई मुलाकात। अली नासिर का मंगल को नए आईजी इस्लामाबाद पुलिस का चार्ज संभालने का इम्कान। बलूचिस्तान के जिला गजदार और इतराफ में जल्जले के शदीद झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 27.70 किलोमीटर मरकज गजदार के करीब था। जल्जले के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। किसी जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। लाहौर का माल्द रोड बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए नो गो एरिया करार। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा दिए गए। 90% शहरियों को हेलमेट पहनना खुश आइन बगैर मजीद सख्ती करने की जरूरत है। CTO लाहौर अम्मारा अतहर। जगबाल में मिल में काम करने वाले 4 मजदूर 8 फुट गहरे टैंक में जा गिरे। दम घुटने से चारों मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया मुनवाल रोड पर पेपर मिल में पेश आया। चारों मजदूरों की लाशें निकाल ली गई, अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में सुई गैस टास्क फोर्स की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। गैस चोरी में मुलविस मजीद 9 सार्फिन पकड़े गए। गैस चोरी में मुलविस सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता, भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। चटपटे खानों में मिलावट करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन डीजी फूड अथॉरिटी फील्ड में सरगर्म। लाहौर में 86 मारूफ मार्ट, सुपर स्टोर्स, फास्ट फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 302 किलो गैर मायारी नाकिस गोश्त और 1 मन से जायद एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स और ममनू अज्जा तलब कर दी गई। भारी जुर्माने भी आए।
बैसाखी मेले में आने वाले सिख यात्रियों की भारत रवानगी। सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंतजामात पर खुशी से निहाल। कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को उम्र भर याद रखेंगे, फरामोश नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान में VVIP प्रोटोकॉल मिला। पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर में बहुत मोहब्बतों से नवाजा।